हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम वाले प्रोजेक्ट में वापस। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या करा था कि हमने गेट कर्सर वाला एक फंक्शन बना लिया था, जिससे क्या हो रहा था कि जब भी हम किसी डेटा को सिलेक्ट कर रहे थे तो वो हमारे एंट्री बॉक्सेस में फिल हो जा रहा था। तो अब आज का जो हमारा टास्क रहेगा वो हमारा रहेगा अपडेट फंक्शन और क्लियर फंक्शन बनाना। और यहाँ पे मैं जल्दी से अपना माई एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर लेता हूँ। और अब यहाँ पे हम लोग अपडेट फंक्शन बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि क्लियर फंक्शन बना लें। तो क्लियर नाम से मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। और यहाँ पे मैं इसका एक कमेंट लिख देता हूँ, दिस फंक्शन, क्योंकि ये एक अच्छी प्रैक्टिस है और हर प्रोग्रामर को ये आनी करना भी चाहिए। विल क्लियर दी टेक्स्ट दी एंट्री बॉक्सेस। ओके। अब यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, सिंपली ये जो हमने ऊपर आपके जो कर्सर से कर्सर में आपने जो टेक्स्ट वेरिएबल सेट करे थे ना, उन्हें कॉपी उनका आप कॉपी करना। और इसे आप जो आपने वैल्यू सेट करी थी उसको आप ब्लैंक पे सेट कर देना। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ सबको, और यहाँ अ, मैं से एक साथ ही करूँगा। मैं से पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम सिंपली इतना कर देंगे, खत्म। अब मैं इसे अपने बटन से बाइंड कर देता हूँ, जो कि क्लियर बटन है, उसका कमांड दे देते हैं अब क्लियर। ठीक है। अब मैं इसे एक बार रन करता हूँ और देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। मैं एक ऐसी डेटा ले लेता हूँ, जैसे क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो सब कुछ सही चल रहा है। और अब हम बनाएंगे सिंपली अपडेट फंक्शन। दिस फंक्शन, इसे मैं लिख देता हूँ, विल अपडेट डेटा अकॉर्डिंग टू यूजर। अब इस फंक्शन में हम क्या चाहेंगे और इसका बेसिक लॉजिक क्या रहेगा। हम लोग सबसे पहले, जैसे हम लोग ऊपर करते थे ऐड में, कि हम लोग डेटाबेस को कनेक्ट करते थे, तो पहले वो करेंगे, हमें डेटाबेस में ही अपडेट करना होगा। तो हम लोग पहले डेटाबेस से अब कनेक्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट, अपने ऐप को। फिर उसे क्या करेंगे हम लोग, उसमें एक मैं सिंपल सी क्वेरी लिखूंगा। वो आपको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा अगर आपको एसक्यूएल नहीं आती है तो। और ये सिंपली पाई एसक्यूएल के लिए ही काम करेगी, ये वाली क्वेरी। और अगर आप SQLite 3 यूज करते हो तो उसके लिए अलग रहेगा प्रोसीजर। तो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग एक कनेक्शन बना लेते हैं। तो कनेक्शन इक्वल्स पाई माई एस इक्वल डॉट कनेक्ट। क्या कनेक्ट करना है, और हमारा होस्ट है लोकल होस्ट। और हमारा जो यहाँ पे यूजर यूजर रहेगा रूट। पासवर्ड मैं दे देता हूँ, पासवर्ड मैं बार बार इसका चेंज कर देता हूँ, वैसे इस बार ब्लैंक ही है। हाँ। डेटाबेस हमारा रहेगा, जो हमारा डेटाबेस का नेम था SMS1। और आई होप मैंने यही रखा था, हाँ यही है। अब मैं इसका कर्सर बनाऊंगा, तो कर्सर इक्वल्स कॉन डॉट कर्सर। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका कर्सर बना लेता हूँ एक। अब इस कर्सर में हम लोग सारी चीजें एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई वैलिडेशन नहीं लगाना चाहता, क्योंकि अपडेट फंक्शन में वैलिडेशन काफी प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो इसलिए मैं ये अभी नहीं लगाऊंगा। और अब हम लोग एक क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे कर्सर के अंदर। तो इसे मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ, काफी ज्यादा ऊपर हो चुका है। तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट एक हम लोग क्वेरी लिखेंगे। तो हम क्वेरी क्या लिखेंगे, कि हमें क्या करना है कि अपडेट करना है अपना डेटाबेस। तो अपडेट कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक सिंपल सी क्वेरी लिखनी होगी, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। तो हमें क्या करना है, अपडेट स्टूडेंट्स। आप चाहे तो स्मॉल कर लें, मैं भी स्मॉल ही कर देता हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर एसक्यूएल की कमांड्स और ज़्यादातर लोग कैपिटल में ही लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। मैं अपना जैम सर्वर खोल लेता हूँ एक बार, और यहाँ पर मैं से स्टार्ट कर लेता हूँ अपाचे को। ठीक।
अपाचे स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। और इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैं आपको लोकल होस्ट पे जाके अगर मैं आपको वापस अपना डेटाबेस दिखाऊँ ना, जो हमने बनाया था SMS1 नाम से, तो यहाँ पे हमारा डेटा नाम था। इस पूरी इस जो हमारा जो टेबल का नाम है पूरा डेटा है, ठीक है, और इसे हम लोग अपडेट करेंगे। तो अब अपडेट डेटा वेयर, वेयर नहीं, सेट करेंगे नेम इक्वल्स परसेंट एस ले लेते हैं। रोल नंबर नहीं, अभी रोल नंबर क्यों नहीं ले रहा हूँ मैं, वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। और मैं वैसे बता चुका हूँ आपको, अगर आपको याद हो, अगर आप पुराने ट्यूटोरियल्स फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मैं क्यों रोल नंबर नहीं ले रहा। सेक्शन इक्वल्स परसेंटेज, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट यानी कॉन्टैक्ट इक्वल्स परसेंटेज, ऐसे कर करके आपको सारे लिख देने हैं। फादर्स नेम इक्वल्स, मैं ऐसे स्किप, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसे आगे पीछे कर लें, वरना लोगों के में प्रॉब्लम आती है, कोई ना कोई एरर आ जाता है, इसलिए मैं इसे भी खुद एडिटिंग में से को स्किप नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इन चीज़ों को स्किप नहीं करता ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो अब DOB तक आपने अगर लिख लिया हो अ, यहाँ तक, अब आगे क्या करेंगे, वेयर रोल नंबर इक्वल्स परसेंटेज। अब यहाँ पे हमारी वैल्यूज जाएंगी, तो वैल्यूज कैसे भेजेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। वही आपको डॉट, यहाँ पे मैं जो ये वाला पूरा सेक्शन है मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से नेम डॉट गेट से लेकर DOB डॉट गेट, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। ऑर्डर वाइज लिखना, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है, जैसे सबसे पहले आया नेम तो आपको नेम लिखना है, क्लास से आया तो क्लास लिखनी, सेक्शन आया तो सेक्शन, कॉन्टैक्ट आया तो कॉन्टैक्ट, फादर्स नेम, फिर एड्रेस, फिर जेंडर, फिर डेट ऑफ बर्थ। ओके, अब लास्ट में हमारा आया है रोल नंबर, तो रोल नंबर डाल लेते हैं। तो रोल नंबर कैसे, रोल नंबर डॉट गेट कर देता हूँ मैं, तो रोल अंडरस्कोर नंबर डॉट गेट। ओके, ऑल राइट, तो बिल्कुल सही है। अब इसे एग्जीक्यूट तो कर दिया, अब इसे कमिट भी कर देते हैं। तो कर्सर डॉट कमिट, कर्सर डॉट कमिट क्यों, कॉन डॉट कमिट, क्या कर रहा हूँ मैं, कॉन डॉट कमिट ही तो होता है, हाँ कॉन डॉट कमिट। और ओके, कर्सर डॉट, अब इसको क्लोज कर लेते हैं। अब मैं सब, अब क्या है ना कि ये हमने डेटा तो अपडेट कर दिया, अब कैसे पता चलेगा यूजर को कि हमने डेटा अपडेट कर, तो मैं इसे एक बार फिर से इस पूरे जो हमारा पूरा डेटा है इसे वापस से फेच करूंगा। तो यहाँ पे हमने जो फेच डेटा वाला फंक्शन बनाया था उसे मैं कॉल कर लेता हूँ। तो फेच डेटा को हम लोग कॉल करेंगे, तो फेच डेटा को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, अपना कनेक्शन मैं क्लोज करूंगा, तो कॉन डॉट क्लोज करेंगे। ओके, अब यहाँ पे अपने डेटा तो फेच कर लिया, आप चाहें तो जो एंट्री बॉक्सेस है उन्हें भी क्लियर कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक, अब हमने ये सक्सेसफुली अपना अपडेट फंक्शन बना लिया और यहाँ पे हमने इसे बाइंड पहले से ही कर रखा है। अब इसे मैं आपको चला के दिखाता हूँ, आई होप ये चल जाए, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये मैंने करा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एरर आई है, इसे सॉल्व कर देते हैं पहले, तो इसे दूर कर देते हैं। ओके, कहाँ पे है ये, सिंटेक्स एरर अनमैच्ड, एक बार इसे देख लेता हूँ मैं कहाँ पे है ये, के ये भी ठीक है, ये वाला जो ब्रैकेट है ये दिख नहीं रहा है इसे। ओके, ये ब्रैकेट मिसिंग है, तो इसे एक बार देख लेते हैं, मैंने कुछ गड़बड़ कर रखी है। ओके, तो ये हो गया। ओके, अब मैं एक बार इसे रन कर देता हूँ, कॉन डॉट कमिट 9158, क्या चक्कर है ये, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, कॉन डॉट कमिट, सही तो है, क्या कहना क्या चाह रहा है ये एक्चुअली में, हमारा क्या, हम्म, मैं से इसके बाहर ही ले आ रहा हूँ।
ऐसी एरर्स आती रहती हैं गाइस। कभी अगर आप डेटाबेस से डील करते हो तो ऐसी एरर्स आती रहती हैं। तो अगर आपको आपके में भी ऐसी कुछ एरर आई है तो आप इनमें ये वीडियो को फॉलो करें। लाइन 158, तो लाइन 158 कॉन डॉट कमिट, यहाँ पे एक एरर आई है। तो मैंने शायद कॉन डॉट कमिट तो सही लिखा है, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट कॉन डॉट कमिट कनेक्शन डॉट कमिट। ओके, डेटा जो हमारी टेबल है उसका कंटेंट हम लोग अपडेट करना चाहते हैं और यहाँ पे सेट कर देंगे नेम को जो हमने तो गाइज यहाँ पे एक क्विक नोट, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया हूँ। जो हमने कॉन डॉट कमिट वाला एरर आ रहा था नीचे, वो एक्चुअली में एक ब्रैकेट मिस था, तो आप लास्ट में एक ब्रैकेट लगा लें, तो आपका कॉन डॉट कमिट वाला एरर ठीक हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि पिछली वीडियो में मैंने आपको परसेंटेज के बारे में बताया है कि क्या होता है, तो मैं आपको ये क्वेरी समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा है कि जो मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ पहले तो परसेंटेज का मतलब यहाँ पे ये अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको परसेंटेज का मतलब पता होगा क्या होगा, कि जो ये जो वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू होगी वो परसेंटेज से रिप्लेस हो जाएगी, और यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो चेंज हो जाएगा, मतलब वो इसके अंदर आ जाएगा, इन इन कॉलम की वैल्यूज के इन जो हमारे इन वैल्यूज के इस परसेंटेज की वैल्यूज बनकर, ठीक है। तो ये परसेंटेज को ये सारी वैल्यूज रिप्लेस कर लेंगी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सिंपली आपको, ठीक है। तो ये हमारा क्या कह रहा है कि अपडेट करो हमारा डेटा को, जो और सेट कर दो नेम को, हमारा जो हमने जितना भी एंटर करा है वो सब, और प्लस हमारा जो जहाँ पर मैंने यहाँ पर रोल नंबर वेयर रोल नंबर इक्वल टू परसेंटेज क्यों करा है, अब ये समझना। तो वेयर परसेंटेज इक्वल्स टू रोल नंबर का मतलब है कि हम मैंने रोल नंबर को एज एन इंडेक्स माना है, एज अ फिक्स्ड क्वांटिटी माना है। मैंने ये माना है कि रोल नंबर चेंज नहीं हो सकता, और आपके एसक्यूएल को ये चाहिए होता है कि एक चीज़ आपकी आइडेंटिकल चाहिए होती है जो आपको एसक्यूएल को उस डेटा तक ले जाए जहाँ पर एक चीज़ फिक्स्ड हो, वहीं पे वो अपडेट करेगी, वरना एसक्यूएल को नहीं पता चलेगा आप लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे है ये वाला। कुछ एक चीज़ तो पता होनी चाहिए ताकि एसक्यूएल वहां तक पहुंच सके आपके डेटा डेटा तक, ताकि वो आपका जो डेटा है उसे अपडेट कर सके, ठीक है। तो हमने इतना बना लिया था। अब मैं इसे एक बार चलाता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑलराइट, तो ये चल चुका है। अब मैं एक डेटा अपडेट करता हूँ, जैसे ये एडीएस कर दिया है। अब मैंने ये वीडियो एक्चुअली मैं दूसरी बार बना रहा हूँ, तो ये एडीएस हो चुका है। तो अब मैं इसे वापस से एडी कर देता हूँ, तो इसे अपडेट करूंगा, और ये देखिए ये अपडेट हो चुका है, हमारी एंट्रीज क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अब मैं आपको एक बार अपने आपका डेटाबेस में ले चल रहा हूँ, और यहाँ पर पुराना डेटा है, और मैं आपको दिखाता हूँ ये डेटाबेस में भी अपडेट हुआ है। मैं इसे एक बार रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए ये वापस से डेटाबेस में आपका अपडेट हो चुका है। अब मैं अगर रोल नंबर चेंज करूंगा, तो जैसे 41 कर दूँ अपडेट करूंगा, तो ये अपडेट नहीं होगा, ये कहेगा ये ऐसे तो कोई चीज़ है नहीं, मैं क्या अपडेट करूंगा, ठीक है। तो ये होता है। अब अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डिलीट बनाएंगे और अपना सर्च वाला सर्च फंक्शनल बनाएंगे जो हम लोग सर्च करेंगे, ठीक है। ऐसे डिलीट नहीं कर सकते, क्लियर कर देते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड वेब डेवलपमेंट का कोर्स 50 सब्सक्राइबर्स जब हो जाएंगे इस चैनल पर तभी आएगा। तो और मैं आपको HTML CSS, अगर फ्रंट एंड में आपका इंटरेस्ट है वो आपको SAS, फिग्मा टूल, और बैकएंड में आपको 5 डिफरेंट फ्रेमवर्क्स एंड लैंग्वेजेस मैं आपको सिखाऊंगा। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को, और जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होते रहेंगे मैं उतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स और लाता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।